बलिया के बड़सरी जागीर गांव में 3 महीने से जल जमाव है। इसकी वजह से कई दुल्हनें घर छोड़कर मायके चली गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री, विधायक और प्रशासन उनका मदद नहीं कर रही है। मिश्री बाजार में हुए धमाके के बाद पुलिस की टीम अलर्ट हो गई है। पुलिस ने शहर में सघन गश्त और निगरानी बढ़ा दी है ताकि दिवाली से पहले ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मेहसाणा के जयंतीलाल हरजीवन दास पटेल 1990 में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के दौरान लिए गए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 40 दिनों की पैदल यात्रा के बाद अयोध्या पहुँचे। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब नेताओं के दलबदल की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जदयू और लोजपा के कई नेता आज राजद में शामिल हुए। 30 हजारी कोर्ट में तैनात एएसआई बिल्कुल तंदुरुस्त दिखते थे। कुछ ही देर पहले तक वे बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे, लेकिन अचानक हुई घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में गुलाबी ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम ठंड का एहसास हो रहा है। अगले 24 घंटे मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। हेलमेट ने बचा लिया नहीं तो यमराज के साथ मीटिंग तय थी। पुणे के लापरवाह बाइक सवार का वीडियो वायरल। एसडीएम अपने पति के साथ कार में मौजूद थी और अवैध तरीके से रेत का परिवहन कर रहे ट्रक का पीछा कर रही थी। इसी दौरान बोलेरो से उनकी कार को कट मारा गया। इससे उनकी गाड़ी पलट गई। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल के एक बयान में सूबे की सियासत में विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने किसानों को लेकर दिए गए उनके बयान को असंवेदनशील करार देते हुए इस्तीफे की मांग की है। झारखंड के जमशेदपुर जिले से किडनैप किए गए एक 8 साल के बच्चे को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से छुड़ाया है। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। लोहरदगा में एक ही परिवार के 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने बच्चे और उसके दादा दादी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि सीमा पार आतंकवादी एक बार फिर से संगठित हो रहे हैं। उनके द्वारा लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीएसएफ आतंकवादियों की किसी भी कोशिश को विफल करने के वास्ते पूरे जम्मू सेक्टर के लिए शीतकालीन रणनीति के साथ तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 108 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। तबादला किए गए अधिकारियों में सचिव, निदेशक, विशेष सचिव और प्रबंध निदेशक जैसे अहम पदों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 3 दिन बाद आज माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। खराब मौसम के चलते यात्रा को 8 से 10 अक्टूबर तक स्थगित किया गया था। ईडी ने शुक्रवार को एक नागरिक संगठन में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस की संपत्ति सहित कोलकाता में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी उनकी सरकार के अधिकारियों को धमका रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने स के नाम पर आग से खेलने का आरोप लगाया। गुजरात के वडोदरा में गाय ने उसे पकड़ने गए एक कर्मी को घसीट दिया। गाय ने करीब आधा किलोमीटर तक कर्मचारी को घसीटा। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गुजरात के अमरेली जिले के रहने वाले वीर जवान मेहुल भुवा कश्मीर में शहीद हुए। उनके रोते परिवार को देख सूरत के बिल्डर विजय भाई भरवाड़ द्रवित हो उठे। उन्होंने शहीद के बेटों की शिक्षा और भविष्य के लिए 21 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। गुजरात सरकार ने गरबा पंडाल में पथराव करने वालों को कड़ा सबक सिखाया है। 186 अवैध प्रॉपर्टी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर कार्रवाई के समय पुलिस और निगम के बड़े अधिकारी खुद मौके पर मौजूद थे। सीएम विष्णुदेव साय ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। आइए मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पुलिस ने नया रायपुर में एक छात्र को एआई टूल्स का इस्तेमाल करके छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 21 वर्षीय आरोपी, जिसकी पहचान सैयद रहीम अदनान के रूप में हुई है। हाई टेंशन तार के टूटकर गिरने से कई ट्रेनें प्रभावित हो गयी। आनन फानन में ट्रैक को क्लियर करने का काम शुरू किया गया, तब जाकर यात्रियों को राहत मिली। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
ट्राइडेंट समूह के मानद अध्यक्ष गुप्ता ने हाल ही में राज्य आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली देवी मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही थी कि आप उन्हें उपचुनाव में उतार सकती है। पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए जालंधर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से RDX युक्त एक परिष्कृत IED और एक रिमोट कंट्रोल जब्त किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 365 किलो 715 ग्राम चांदी बरामद की गई है। इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। चेन्नई पुलिस के पहुंचने के बाद जांच आगे बढ़ेगी। राजस्थान के झुंझुनू में एक पिता ने अपनी ही 2.5 साल की बेटी को किडनैप कर लिया। बच्ची बाहर खेल रही थी कि पिता आया और बेटी को लेकर भाग गया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। इसके पीछे की वजह जानकर चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस की पिटाई से छात्र की मौत की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस क्रूरता का वीडियो CCTV में कैद हो गया है। मामले में 2 आरक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल यानी 11 अक्टूबर से MP ट्रैवल मार्ट की शुरुआत होगी। इसमें 27 देशों के ट्रैवल एक्सपर्ट हिस्सा लेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार पाने की डोनाल्ड ट्रंप की हसरतों पर शुक्रवार को उस वक्त पानी फिर गया जब पुरस्कार समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मशादो को 2025 नोबेल शांति पुरस्कार का विजेता घोषित कर दिया। सैन्य विस्फोटक निर्माण संयंत्र में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि कई मील दूर तक घर हिल गए। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है और कई अन्य लापता हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर बड़ा हमला हुआ है। इसके लिए तालिबान ने पाकिस्तान को दोषी मानते हुए उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।